बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर सर अली हसन। स्टूडेंट्स क्या हाल चाल। स्टूडेंट्स आज हम फिज़िक्स का चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का टॉपिक 2.4 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। इसमें देखते हैं कि आज फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन होती क्या है। स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपने लास्ट टाइम स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, इनके फार्मूलाज पढ़े। इन क्वांटिटीज़ को हम ग्राफ की फॉर्म में, जब ग्राफ की शक्ल में या ग्राफ की पिक्चर में लिखते हैं, तो इन फॉर्म को या इन एनालिसिस को ग्राफिकल एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। ये एक पिक्टोरियल वे है, यानी कि एक पिक्चर है जो कि प्रेजेंट करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप इसके दरमियान में, इन वेरियस क्वांटिटीज़ के दरमियान में। ठीक है, अब वो कहता है द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच ग्राफ इज़ प्लॉटेड कॉल्ड वेरिएबल्स। जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान में बेटा ग्राफ प्लॉट किया जाता है उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखते हैं, तो इसमें हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में ग्राफ बना रहे हैं। तो इन क्वांटिटीज़ के बीच में जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। अब इसमें कुछ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ भी होती हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती हैं जो कि आज़ाद होती हैं, जैसे कि टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी जगह पे रेस्ट पे खड़ा हो जाता हूँ, तो मैं जितनी मर्ज़ी देर तक खड़ा रहूँ, मैं किसी अगर कोई ट्रैवलिंग नहीं कर रहा, यानी कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ, तो टाइम गुजरता जा रहा है। मतलब टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी, जो कि किस पे डिपेंड करता है? आपके टाइम पे। हम डिस्टेंस में मूव करेंगे, यानी कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस में ट्रैवल करता हूँ, तो इसमें मैंने ज़रूर कोई ना कोई टाइम ज़रूर दिया होगा। लेकिन अगर मैं उसी जगह पे खड़ा रहूँ और मैं कोई डिस्टेंस ट्रैवल भी ना करूँ, फिर भी मेरा टाइम जो है वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। ठीक है, इसलिए टाइम हमारे पास क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। और बेटा एक बात हमेशा याद रखें कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हमेशा हॉरिजेंटल में बनाई जाती हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं वो वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो डिस्टेंस टाइम, हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो पहला ग्राफ हमारे पास आता है वो क्या है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ही जगह पे रुका हुआ है। कहता है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विच टाइम इज़ ज़ीरो। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका टाइम ज़ीरो है। मतलब टाइम ज़ीरो मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ज़ाहिर बात उसके साथ कोई टाइम भी लगता है। लेकिन अगर टाइम ही ज़ीरो है, यानी कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो मैंने आपको आगे भी बताया, ये जो निचली लाइन आप देख रहे हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये जो ऊपर को जा रही है 0, 50, 100, 150, 200, ये बेटा वर्टिकल लाइन है। ये वाई एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है। और आप देख सकते हैं इसको हमने डिस्टेंस से शो किया है। और जो नीचे वाली लाइन है ये टाइम है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ कि मैंने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन 100 किलोमीटर पे जाके मैं रुक गया हूँ। अब मैं कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा। मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस है वो अब ज़ीरो है, यानी कि 100 पे जाके मैं रुक गया हूँ, तो मेरा डिस्टेंस अब 100 ही रहेगा। अब मैं आगे मूव नहीं कर रहा, लेकिन मेरा टाइम चलता जा रहा है। ठीक है, हो सकता है मैंने 0 से लेकर 1 मिनट तक टाइम हो जाए, या फिर वो 2 मिनट हो जाए, या 3 मिनट हो जाए, तो मैं रेस्ट पर हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता रहेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन हम ड्रा कर देंगे जो हमें बताएगी कि हमारा टाइम इतना है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से क्या मुराद है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि 50 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, तो उसमें इसने आधा घंटा लगाया। अब वो जब नेक्स्ट 50 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो वो फिर आधा घंटा लगाएगा। जैसे कि आपने यूनिफॉर्म स्पीड में देखा था कि हम जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उतना ही हमारा टाइम लगे।
शॉर्ट इंटरवल में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी कांस्टेंट। अगर हमारी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो, इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस, वो तब कांस्टेंट होगी जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। किसमें? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो 30 मिनट्स में 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो अगले 30 मिनट्स में भी वो 50 किलोमीटर ट्रैवल ही करेगा, तो वो स्पीड हमारी क्या होगी? कांस्टेंट स्पीड होगी। इसकी अगर हम डायग्राम देख लें तो आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल पे है वो मैंने डिस्टेंस शो किया है, और जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि 5, 10, 15, 20 ये मैंने टाइम शो किया। अब मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक मैंने कितना टाइम लगाया? 5 मिनट्स, ठीक है। अब मैं 10 से 20 देख लूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर कितनी चीज़ में अल्फ़ाबेट्स का इजाफा हुआ? 10 + 10 20 यानी कि 10 किलोमीटर का इजाफा हुआ। और यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हैं, अगेन 5 मिनट्स। इस तरह नेक्स्ट आप देख लें 10 20 to 30, फिर 10 किलोमीटर का इजाफा हुआ, और यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स यानी कि फिर 5 मिनट्स का। तो इस तरह से मूव करने को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। और बेटा एक और बात आपको बताना, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट वे में मूव कर रहा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी ये एक दूसरे के बराबर होते हैं बेटा, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट वे में मूव कर रहा हो। तो आप देख सकते हैं हमारा ये टाइम ग्राफ कैसा बना कि हमारे पास यहाँ पे अगर इन पॉइंट्स को हम मिला दें, पॉइंट्स ए, उससे आगे वाला पॉइंट बी और लास्ट पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हमारे पास एक रेड लाइन आपको शो होगी, स्ट्रेट लाइन बन गई है, ठीक है। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो बेटा आप देख सकते हैं कि अगर हमने इसी ऑब्जेक्ट की स्पीड देखनी हो, ये तो हमें पता चल गया कि ये कितनी स्पीड में मूव कर रहा है, लेकिन ये भी तो देखना था कि इनमें फ़र्क कितना आ रहा है, ये कितने टाइम में मूव कर रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड में मूव कर रहा है। ये तो हमारे पास डिस्टेंस था और टाइम था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये कितनी स्पीड में मूव कर रहा है। तो इसकी स्पीड को बेटा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ना, ये हमारी क्या है जी? स्लोप ऑफ। अब इनमें देखें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी तक हमने क्या ले ली है? स्लोप ऑफ लाइन ए और बी, ठीक। अब हमें पता है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला भी हमें पता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या है? ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आप देखिए हमारा डिस्टेंस क्या आ रहा है बेटा? ई से एफ हमारा क्या आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है, जो कि कितना है? जैसे कि 10 to 20 10 किलोमीटर, और फिर 20 to 30 फिर 10 किलोमीटर, यानी कितना होगा टोटल? 20 मीटर हमारे पास क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। अब हम बात कर लेते हैं टाइम। तो आप इसी स्लोप ए और बी को जब टाइम की तरफ से देखेंगे तो ये क्या बनता है? सी और डी। तो सी और डी में आप देख सकते हैं कि 5 to 10 5 मिनट्स, 10 to 15 अगेन 5 मिनट्स, यानी कि हमारे कितने मिनट्स टोटल लग गए? 10 मिनट्स, 10 सेकेंड्स। टाइम को सेकंड में नोट करते हैं इसलिए हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो हमारे कितना लग गया? 10 सेकेंड। तो जब मैं 20 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड करूँगा तो 10 2 20, और ये मीटर और ये पर सेकंड जो इसका है क्या आ गया? यूनिट आ गया, ठीक है बेटा। तो हमारे पास स्पीड फाउंड फ्रॉम दिस ग्राफ क्या आ गई? 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो जितना भी यानी कि 0 से 10 उसने मूव किया, किलोमीटर मूव किया कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो इसमें वो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड कवर कर रहा है। अगर वो 10 से 20 करेगा कितनी देर में? अगेन 5 सेकंड्स में। 10 किलोमीटर कवर किया तो उसमें भी वो कितना करेगा? 2 मीटर पर सेकंड करेगा। तो ये क्या हमारे पास आ गई? कांस्टेंट स्पीड, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ इस तरह से बनता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा थर्ड और लास्ट ग्राफ, ऑब्जेक्ट विद वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड से क्या मुराद है बेटा? वेरिएबल स्पीड से मुराद है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हर टाइम के बाद कुछ वक्त बवक्त अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है। यानी कि अगर पहले 10 सेकंड्स में उसकी स्पीड 5 किलोमीटर है तो अगले 10 सेकंड में उसकी स्पीड हो सकता है 20 किलोमीटर हो जाए, 20 मीटर पर सेकंड हो जाए। और इसने अगर पहले 5 सेकंड्स में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो अगले 5 सेकंड में हो सकता है वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करे डिस्टेंस। तो कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ना कवर करे इन इक्वल टर्म्स ऑफ टाइम,
इस टाइम के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट्स स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आप सिंपल वेलोसिटी की बात करें, सिंपल विद स्पीड की बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने इसका ग्राफ कुछ इस तरह ड्रा किया कि आप इसकी शेप देख सकते हैं कि हमारी तो कहीं पे भी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। तो ये आप एक पर्पल कलर की लाइन देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी स्पीड कुछ है, पॉइंट 10 पे जाके मेरी स्पीड कुछ है, और उससे 20 पे जाके स्पीड कुछ है, और आगे 30 पे जाके मेरी स्पीड कुछ है। तो इस तरह की स्पीड को फाइंड करने के लिए हम अब देखने हैं कि इस ग्राफ से हम स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो वेरिएबल स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट ही नहीं है। तो इस तरह की स्पीड को बेटा फाइंड करने के लिए हम स्लोप ऑफ लाइन की जगह टेंजेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? टेंजेंट यूज़ करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो आपने पिछली डायग्राम में बेटा देखा होगा, मैंने इससे पिछली डायग्राम में आपको एक रेड लाइन डॉट करके शो करके बताई है। तो ये बेटा टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे हम खींच सकते हैं। अब आपकी बुक पे उसने इस पॉइंट पी पे ड्रा की है टेंजेंट। ये स्ट्रेट लाइन जो आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन को जिससे मैं शो किया है, ये आपकी एक टेंजेंट लाइन है। ठीक है, ये आप किसी भी पॉइंट पे ड्रा कर सकते हैं। आप इस पॉइंट पे भी ड्रा कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक वाले ने इस पॉइंट पे ड्रा की है, इसलिए मैंने सेम टू सेम बुक वाला किया। तो हम पॉइंट पी पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, और उस टेंजेंट ड्रा करने के बाद हम इसके सामने एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिस्टेंस का क्या कहते हैं, सॉरी, कि हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी इज इक्वल टू आर एस ओवर क्यू एस। अब ये आर एस क्या है, आप देख सकते हैं बेटा, ये आर और एस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ तो रेज हो गई, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ये 30 आपकी बुक के मुताबिक ये डिस्टेंस हमारा कितना था, 30 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्यू एस की बात कर ले तो आप देखें क्यू से लेकर एस तक हमारे पास क्या है, टाइम, क्योंकि हम डिस्टेंस ओवर टाइम का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं ना। क्यू से लेकर एस तक हमारे पास क्या है, टाइम। तो आप 30 मीटर को डिवाइडेड बाय जब 10 सेकेंड्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पी इज़। ठीक है, इस पॉइंट पी पे अब देखें ना, हमने किसी भी पॉइंट पे, अब यहाँ पे आप कहेंगे सर आपने इसी पॉइंट पे क्यों ली, तो बेटा आप ये टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ड्रा कर सकते, क्योंकि इसमें स्पीड वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल से क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड अपनी वैल्यू हर पॉइंट के हर टाइम के बाद चेंज कर रही है। तो इसलिए आप चाहें तो इसका टेंजेंट इस क्यू के बिल्कुल नज़दीक भी ड्रा करके देख सकते हैं, या पी के बिल्कुल ऊपर भी ड्रा करके देख सकते हैं। ठीक है, उस टेंजेंट को किसी भी पॉइंट पे आप ये टेंजेंट बनाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। मैंने जस्ट ये आपकी बुक वाली वैल्यूज़ के हिसाब से देखा है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।